जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, घर की बेटी और बहू भी कर सकती हैं पितरों का श्राद्ध। गरुड़ पुराण के इन 6 रहस्यों को आज भी नहीं जानते बड़े बड़े ज्ञानी। तो आज की वीडियो होने वाली है कि क्या घर की बहू और बेटियां भी अपने पितरों का श्राद्ध कर सकती हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप सभी को अवश्य ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए और अगर जानकारी से संतुष्ट हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या लड़कियां अपने माता पिता या पितरों का श्राद्ध कर सकती हैं? या फिर विवाहित हो चुकी हैं लड़कियां माता पिता का तर्पण कर सकती हैं? अपने जो कि मन में भी ऐसे कई सवाल आते होंगे। तो आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि क्या लड़कियां विवाहित होने के बाद भी अपने माता पिता का श्राद्ध या तर्पण कर सकती हैं। तो फिर आपने कहीं ना कहीं ये बातें ज़रूर सुनी होंगी कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि घर की बेटियां और बहुएं भी पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर सकती हैं। तो गरुड़ पुराण में जो कि श्राद्ध के इन नियमों के जो कि आधुनिक समाज में सभी को जानना चाहिए कि धर्मों और पुस्तकों में और धर्म कर्म के अध्ययन करने वाले ज़्यादातर ज्ञानी लोग भी इन बातों को नहीं जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में लड़कियां तर्पण कर सकती हैं, इनसे जुड़े कुछ सवाल और उनके जवाब। तो क्या लड़कियां पितरों का श्राद्ध या तर्पण कर सकती हैं? आपके मन में भी यह सवाल जरूर ही आते होंगे। हर लड़कियों की भी इच्छा होती है या जिनके माता पिता के कोई पुत्र नहीं है। तो ऐसे में लोग जो कि समाज है, समाज के जो नियम है, समाज के जो ठेकेदार हैं, वो इस बातों पे जरूर सवाल उठा देते हैं कि लड़कियां अपने माता पिता का श्राद्ध या तर्पण नहीं कर सकती। तो आज की वीडियो इसी के टॉपिक में होने वाली है। तो जो कि समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें धर्म पुराणों की पूरी जानकारी नहीं होती, लेकिन वे समाज की संरचना या फिर यूँ कहें कि संकीर्ण मानसिकता के कारण लड़कियों को कुछ विशेष धार्मिक कार्यों से बिल्कुल अलग रख देते हैं। लेकिन हमारे पुराणों में हर सवाल का जवाब दिया गया है। बात होती है अध्ययन की, उसको समझने की। तो पुराण में हर एक चीज़ का तोड़ और निचोड़ है और उन सवालों का जवाब भी है। तो आप मूल रूप से लिखे हुए पुराणों में पढ़ेंगे तो आपको सही जानकारी अवश्य ही मिलेगी। जैसे कि गरुड़ पुराण में पुत्रियों या पुत्र वधू का तर्पण करने के बारे में कुछ विशेष बातें लिखी हुई हैं। तो आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में लड़कियों को पितरों का श्राद्ध करने से जुड़ी विशेष बातें। तो वे विशेष बातें क्या हैं, जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे पूर्वज जो धरती लोक में जो कि छोड़कर विदा हो गए और वे हमारे पितर हो गए। पितृलोक में भी एक अलग संसार है जहाँ सभी मनुष्य के पितर निवास करते हैं। पितृलोक में जो कि कर्मों का लेखा जोखा होता है, इसके आधार पे पितरों की भूमिकाएं निर्धारित हो जाती हैं। मृत्यु के बाद आत्माएं 1 वर्ष से 100 वर्ष तक पितृलोक में रहती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों की मुक्ति देने के लिए उससे जुड़ा कोई भी विशेष कार्य, धार्मिक अनुष्ठान शुभ माना जाता है। पितरों के तर्पण से जो कि केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि इससे तर्पण करने वाले मनुष्य के लिए भी सुख समृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं। तो गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि पितरों का श्राद्ध सबसे जरूरी धार्मिक अनुष्ठानों में से एक माना जाता है। इसलिए
इसे किसी भी वजह से रोका नहीं जाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों का श्राद्ध कुल जो कि कोई भी संतान यानी कि पुत्र या पुत्री कर सकती हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी के माता पिता इस धरती लोक से विदा होकर पितृलोक में जा चुके हैं तो ऐसे में उस माता पिता की कोई भी संतान हो या पुत्र हो या पुत्री हो, वे सब श्राद्ध तर्पण कर सकती हैं। हमारे जो समाज में कुछ नियम बनाए हैं कि बड़ा बेटा या छोटा बेटा दो ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो पुत्र और पुत्र वधू भी कर सकते हैं। मझले बेटे के लिए कोई भी कार्य जो कि उचित नहीं माना गया है, लेकिन माता पिता सभी को बराबर जन्म दिए हैं और सभी को बराबर उन्होंने लालन पालन किया है। इसलिए पुत्र हो या पुत्री हो, सभी को जो कि माता पिता का तर्पण करने का हक है। तो श्राद्ध तर्पण के पीछे का कारण यह दोनों ही संतानों जो कि माता पिता का अंश होते हैं और दोनों ही उनका रक्त हैं, जो उन्हें एक कुल के रूप में जोड़े रखती हैं। तो गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी के पुत्र नहीं है तो उनकी पुत्री भी उनका श्राद्ध तर्पण कर सकती हैं। पुत्र के होने के बाद भी अगर पुत्र जो कि पितरों का तर्पण श्राद्ध नहीं कर रहा है या पुत्र जो कि पितरों के लिए उसने कुछ भी नहीं किया है, तो इस कारण से पुत्रियां भी अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती हैं। जो माता पिता तर्पण करना चाहते हैं और उनके माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं, माता पिता का तर्पण करना चाहती हैं, तो इसका अर्थ है कि दो संतानों में अलग अलग जगहों पर श्रद्धा कर्म कर सकते हैं, चाहे वो कहीं भी रह रहे हों। सभी को अपने माता पिता का तर्पण और श्राद्ध करने का हक है। तो पितृ जो कि अपने पुत्र या पुत्रियों या पपौत्र या द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म को जरूरी स्वीकार करते हैं। वे पुत्रियों के भी परिवार का अंश हैं, इसलिए उनका भी कर्तव्य है कि वे पितरों की आत्मा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कर सकती हैं। तो गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी केवल पुत्र वधू रहती है या स्वर्गवासी हो चुकी हैं तो माता पिता का कोई भी संतान न शेष या फिर किसी भी अन्य कारणवश माता पिता का तर्पण नहीं कर सकते, तो इस स्थिति पर पुत्र वधू यानी कि घर की बहू भी पितरों का श्राद्ध तर्पण कर सकती हैं। रामायण के अनुसार ऐसा प्रसंग मिलता है कि जब माता सीता जो कि फल्गु नदी के किनारे अपने ससुर दशरथ जी का पिंडदान उन्होंने किया था, तो रामायण की कहानी के अनुसार सीता जी ने गया में तुलसी ब्राह्मण कौवा को साक्षी मानकर पूरे विधि विधान से उन्होंने राजा दशरथ का जो कि श्राद्ध किया था। तो गरुड़ पुराण के अनुसार यह बात उल्लेख किया गया है कि अगर किसी के पुत्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में पुत्रियां या पुत्र वधू भी जो कि यह अनुष्ठान कर सकती हैं और पुत्रों की तरह ही अपने माता पिता का अंश हैं और कुल हैं, तो कुल से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में पुत्रियों को भी केवल माता पिता का अंतिम संस्कार से जुड़े रहने का अनुष्ठान करने का उनको भी बराबर हक है और पितृपक्ष और श्राद्ध तर्पण भी कर सकती हैं। इससे माता पिता की आत्मा को शांति मिलेगी और पुत्रियों को भी माता पिता की तरफ से आशीर्वाद और उनका जो कि कर्ज निभाने का जो कि उनको अवसर मिलेगा। तो कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि विवाहित हो चुकी पुत्रियां भी माता पिता या दादा दादी या नाना नानी किसी का भी तर्पण कर सकती हैं, तो गरुड़ पुराण में इसका भी उल्लेख मिलता है। विवाहित पुत्रियों को पितरों का तर्पण कर सकती हैं क्योंकि दूसरे कुल में विवाह होने के बाद भी उसका संबंध अपने कुल से जुड़ा रहता है। पुत्रियां अपने कुल का अंश, उनका अस्तित्व हमेशा बनी रहती हैं। ऐसे में पुत्रियों को भी अपने माता पिता के रहते लोग जो कि परेशान की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों की परवाह न करते हुए वे आपको यह सोचना चाहिए आपका पूरा जीवन जी लेने के बाद जब पितृलोक में निवास करेंगे तो आपको
पुत्र ही नहीं बल्कि आपकी पुत्रियां या पुत्र वधू भी इनका जो कि तर्पण श्राद्ध कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।